अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त, ये हमारे पास कंप्यूटर की ATX पावर सप्लाई है, उसकी ये सर्किट डायग्राम है। इसमें KA7500, KA7500 या STC 7500 या TL494, इसमें कोई भी IC हो, ये सेम वही सर्किट है। ये एक ही IC के तीन नाम हैं, तो जो भी IC होगी तीनों में से कोई भी नंबर है तो सेम है। और यहाँ पर इसमें इस्तेमाल हो रही है वोल्टेज कंपैरेटर LM339, LM339। ये दो IC इस्तेमाल हो रही हैं। ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है। इसमें देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सप्लाई कैसे काम करती है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना हो आपने तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बेसिकली एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है कि ये पावर सप्लाई है और इसके अंदर ये दो IC इस्तेमाल हो रही हैं। उन्होंने उसकी मुख्तलिफ तस्वीरें भी भेजी हैं और साथ में मुझे ये उन्होंने डायग्राम भेजी है कि ये डायग्राम है। और उन्होंने कहा है जी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है और इसमें ये दो IC इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कह रहे हैं कि जी मुझे पिन नंबर 13, 14, 15 पे 10 वोल्ट शो हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी PS ऑन कमांड जो है वो 10 वोल्ट शो कर रही है, तो ऐसा क्यों है। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि जी 10 वोल्ट तो गलत है, वहाँ पे तो 5 वोल्ट होने चाहिए। क्योंकि फिर मैंने उनको साथ में रीज़न भी बताई कि जी ये TL494 का इंटरनल सर्किट जो है वो इस तरह है। साथ में मैंने डाटा शीट का भी रेफरेंस बताया। तो उन्होंने कहा जी 14 नंबर पिन पे ये 5 वोल्ट जनरेट इंटरनली होते हैं। मैंने उनको बताया जी होते हैं। तो ये सारी कहानी बात होने के बाद मैंने उनको ये डायग्राम्स वगैरह भी भेजी और फाइनली आज उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है। मैंने उनको कहा था कि जी IC चेंज करो, तो आज उन्होंने मुझे मैसेज कहा है कि जी आई चेंज द IC एंड SMP इज़ वर्किंग प्रॉपरली। तो अभी उन्होंने एक नई चीज़ कही है कि इसको वेरिएबल बनाना है, तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। तो वेरिएबल मैं बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो अभी जो फॉल्ट आया है उसको डिस्कस करते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को समझ के काम करते हैं कि ये सर्किट कैसे काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके इनपुट टर्मिनल है, 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इसका डिफरेंशियल मोड का कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स को रिमूव करेगा। जितना भी नॉइज़ आएगा दोनों लाइनों में ये उसको ख़त्म करेगा। ये हमारी अर्थिंग पिन है। इसके साथ आगे फ्यूज़ लगा हुआ है 5 एम्पेयर 250 वोल्ट का। ये 250 वाट की 250 वाट की पावर सप्लाई है, ATX है। तो इसका मॉडल है LWT2005। तो यहाँ पर इसका इंडक्टर लगा हुआ है, ड्यूल लाइन फ़िल्टर है और आगे R और C कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि स्विचिंग के जितने लॉसेस हैं उनको बैरियर करेंगे, उनको किसी नॉइज़ को बाहर नहीं जाने देंगे। यानी बाहर की दुनिया के नॉइज़ यहीं से रोक दिए और इसके अपने स्विचिंग नॉइज़ जो हैं फ़िल्टर से पीछे नहीं जाने देंगे। इसके बाद यहाँ पर कॉमन मोड नॉइज़ के दोनों कैपेसिटर हैं, C4 और C3। आगे हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट जो है हमें पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे, ग्राउंड के वोल्टेज हैं वो ये आ गए इस पॉइंट पर, पॉजिटिव यहाँ पर, ग्राउंड यहाँ पर। अभी इसको आगे चलाते हैं। यहाँ पर ये देखें, इस जगह पर ले आइए। यही पॉजिटिव वोल्टेज सीधे आ गए हमारे इस पॉइंट पर, इस ट्रांसफार्मर की इस वाइंडिंग पर। ये है T3 है स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर। किसी भी ATX के अंदर दो तरह की पावर सप्लाइयाँ होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। या एक आप उसको कहते हैं स्टैंड बाई पावर सप्लाई है और दूसरी मेन पावर सप्लाई है। ATX पावर सप्लाई और आम SMPS के अंदर क्या फ़र्क है। ATX के अंदर दो तरह के SMPS कंट्रोलर इस्तेमाल होते हैं। एक कंट्रोलर है जो कि प्राइमरी वोल्टेज की तरफ इस्तेमाल होता है, उसमें कोई IC भी हो सकती है या ट्रांजिस्टर बेस्ड स्विचिंग हो सकती है, एक नॉर्मल ऑसिलेटर लगाकर। ये एक फ्लाई बैक पावर सप्लाई होती है। इससे आप दो तरह के वोल्टेज लेते हैं। एक होते हैं 5 वोल्ट जिसको स्टैंड बाई पावर कहते हैं। ये लो करंट होती है। ये सिर्फ कंप्यूटर के मदरबोर्ड को ऑन करवाने के लिए, किसी कमांड को, यानी स्विचिंग ऑन कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए ये पावर ऑन की जाती है। लेकिन जो इसके
कंप्यूटर को फुल फंक्शन करवाने के लिए वो ये सप्लाई हमारी इस्तेमाल होती है T1 के ज़रिए जो होती है वो पावर ट्रांसफार्मर है। इससे हमें 5 वोल्ट, -5 वोल्ट, -12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ये सप्लाइयाँ मिलती हैं। हमारा ये जो स्टैंड बाई सेक्शन है ये दो तरह की पावर सप्लाई बनाता है, एक तो 5 वोल्ट और दूसरे तकरीबन 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट ये बनते हैं। चलें इस सर्किट को डिस्कस करते हैं। अभी देखिए जो हमने कहा कि इस पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर पहुँचे तो ट्रांसफार्मर का दूसरा एंड देख लीजिए, ये पिन नंबर 2 यहाँ से चलती है और इस ट्रांजिस्टर पर आके रुक जाती है। अभी इस लाइन को देख लें तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है, ये आ रही है इस ट्रांजिस्टर के इस बेस पर, और फिर दूसरी रजिस्टर देखें तो ये इस जगह पर आ रही है। इस लाइन को देख लें तो ये है हमारी ग्राउंड लाइन, ये ग्राउंड लाइन एक तो इस रजिस्टर पे आ गई और एक इस नोड से होते हुए इस जगह पर आ गई। अभी जब यहाँ पर पहुँची ऊपर से पॉजिटिव वोल्टेज है, दो रजिस्टर पे आ गए, वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवाएगा, ये स्लोली ऑन होगा। जैसे ही ये ऑन होगा तो क्योंकि ये वोल्टेज मिल गया इसको बाइसिंग के, तो यहाँ से करंट चलेगी इस ट्रांजिस्टर से होती हुई ग्राउंड लाइन और इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से करंट फ्लो करेगी। ये करंट सेकेंडरी में भी वोल्टेज इंड्यूस करवाएगी और यही हमारे इंड्यूस्ड वोल्टेज, हम ये कह देते हैं ये इंड्यूस्ड वोल्टेज एक तो यहाँ से ऐसे गए और दूसरा ये वोल्टेज ऐसे होते हुए इस कैपेसिटर को चार्ज करवाएंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ से ऐसे चलेंगे इस रजिस्टर से होते हुए, और ये वोल्टेज हमारे इस जगह पर पहुँच गए इस ट्रांजिस्टर पर। यहाँ पर इसका RCD नंबर है जो कि इस ट्रांसफार्मर की करंट को कैंसिल करवाएगा, जो कि ऑफ पीरियड में होती है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो इसका ताकि जो वोल्टेज स्ट्रेस है वो इस ट्रांजिस्टर को डैमेज नहीं करे। अभी आ जाइए इस जगह पर, इसमें एक तो ये वोल्टेज है, पिन नंबर 3 से वोल्टेज बनेंगे, रेक्टिफाई होंगे, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, इसके आगे ये एक पॉइंट बन रहा है ये वाला, जितने वोल्टेज बने उसके आगे 7805 लगी हुई है, 5 वोल्ट को रेगुलेट करवाएगी, L8 इंडक्टर है और यहाँ से हमें 5 वोल्ट, तो ये वोल्टेज यहाँ से चले यहाँ से बने तो ये पर्पल वायर पे हमें ये 5 वोल्ट SB के मिल गए। अभी यहाँ पर एक नोड ये बन रहा है, इस पॉइंट से इस तरह आए तो इस जगह पर एक देखें तो 39 ओम की रजिस्टर है, ये आ रही है यहाँ से ऐसे और इस LED के सीरीज़ में आ रही है, ये आ गई। और इस रजिस्टर को देखें तो 10K की रजिस्टर ये है और 10K की ये है। पॉजिटिव वोल्टेज इस रजिस्टर के इस एंड पे हैं और इस एंड का ये, इस रजिस्टर का ये एंड ग्राउंड है, तो दो रजिस्टर सीरीज़ में आए इस जगह पर। यहाँ पर इसकी रेफरेंस पिन है तो इस रेफरेंस पिन पे एक वोल्टेज रेफरेंस आएगा, यानी जब इस पे 2.5 वोल्ट मिलेंगे तो ये कैथोड करंट अलाउ करेगा। ये कैथोड करंट यहाँ से चलेगी, इस LEDs में से गुजरेगी और ये इस रजिस्टर होते हुए यहाँ से वोल्टेज को सेंस करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, कैथोड करंट फ्लो होगी, LED में से LED लाइट जनरेट करेगी, इस ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करवाएगी और जो वोल्टेज ये हम बना के लाए थे इस जगह पर, ये इससे आगे गुजर जाएंगे ऐसे। जैसे ये वोल्टेज गुजरेंगे आके Q1815 को एक्टिव करवा देंगे। जैसे ये पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि ये इस डायोड का कैथोड है, कैथोड से आउट होने वाले वोल्टेज पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर को स्विच करवाएंगे। इसने स्विच किया, जैसे ही स्विच किया तो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में था ये ऑफ, इस तरह से ये इनका जैसे ही ऑफ होगा, करंट रुकी, ये फिर से ये बाइस हो जाए, क्योंकि पहले इसने पुल अप किया, पुल डाउन किया, तो इस तरह से ये इनका निज़ाम आपस में चलता रहेगा। जैसे ही इसको ऑफ़ करवाया, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हुआ, वोल्टेज फिर से ये पल्स डाउन हुई। जैसे ही ये पल्स डाउन हुई, ये वोल्टेज यहाँ से जो आ रहे थे ये रुक गए। जैसे ही रुके, अभी फिर से ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ होना शुरू हुआ। जैसे ही कट ऑफ होना शुरू हुआ, फिर से ये यहाँ से फिर से ये एक्टिव होना शुरू हुआ। जैसे ही पल्स बनी तो ये बात करने में देर लग रही है, तो स्विचिंग तो इतनी जल्दी हो रही है। इसने ऑन होना है, ऑन होने के बाद उसने ऑफ़ करवा देना है, इसने फिर से ऑन होना है, जैसे उसने ऑफ़ करवाना है,
इसकी आउटपुट ख़त्म होनी है, जैसे ख़त्म होनी है इसकी कंडक्शन ख़त्म होनी है, इसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ होगा, कट ऑफ होने से फिर ये दोबारा बाइसअप हो जाएगा, जैसे बाइसअप होगा फिर इसके वोल्टेज यहाँ से बनेंगे, ये करंट फ्लो होगी, तो ये निज़ाम चलता रहेगा, ये स्विचिंग ऑन ऑफ होती रहेगी। इसके करने से क्या होगा, वोल्टेज बने, इस पॉइंट पे आ गए, इस लाइन पे देखें तो यहाँ से ये डायोड के वोल्टेज बने, इस कैपेसिटर को चार्ज किया, ये वोल्टेज अभी इस पॉइंट से हमें ये पॉजिटिव वोल्टेज मिले, ये देखें तो ये लाइन एक यहाँ आ रही है पिन नंबर 12 पे, ये हमारे पे 12 वोल्ट आ गए। तो K7500 की जो आईसी की पिन नंबर 12 है वहाँ पे हमें ये 12-14 वोल्ट मिल गए। किसी सप्लाई के अंदर ये 12 वोल्ट होते हैं, किसी के अंदर 15 होते हैं, किसी में 14 होते हैं, आप 12 वोल्ट, इसको 12-13 वोल्ट जो भी आते हैं वो कहते हैं। ये सप्लाई आई, जैसे ये सप्लाई आएगी तो इसका आईसी का भी अंदरूनी काम देख लें। इसकी पिन नंबर 12 पे जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं तो ये पिन नंबर 14 से 5 वोल्ट आउट करेगी। इसके अंदर एक रेगुलेटर लगा हुआ है 5 वोल्ट का, ये रेफरेंस पिन नंबर 14 से आउट कर देगी। अभी पिन नंबर 13 देखें तो पिन नंबर 14 के साथ कनेक्ट है, ये है इसकी आउटपुट कंट्रोल पिन। अगर पिन नंबर 13 को 1 वोल्ट से ज़्यादा दे दिया जाए तो उस वक्त ये आईसी पुश पुल मोड में चली जाती है। पुश पुल मोड में क्या होता है कि इसके अंदर 2 आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं, ये ड्यूल चैनल है, अगर वो आईसी ग्राउंड कर दी जाए तो ये दोनों ट्रांजिस्टर इकट्ठे काम करेंगे, यानी जब ये स्विच करेगा उसी वक्त ये स्विच कर देगा। लेकिन अगर पिन नंबर 13 पे 1 वोल्ट से ज़्यादा, यानी अगर उसको 5 वोल्ट दे दिया आपने, तो ये ट्रांजिस्टर बारी बारी स्विच करेंगे, या ये स्विच करेगा या ये स्विच करेगा। अगर ये स्विच करेगा तो करंट 9 से 8 की तरफ चलेगी, अगर ये स्विच करेगा तो 10 से 11 की तरफ चलेगी। एक दफ़ा ऑन ये होगा, दूसरा ऑफ रहेगा, अगर ये ऑन हुआ है तो ये ऑफ रहेगा। पिन नंबर 6 इसकी टाइमिंग रजिस्टर है फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए, और ये इसका टाइमिंग कैपेसिटर है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेट कंपोनेंट हैं। पिन नंबर 7 इसकी चिप ग्राउंड है। पिन 9 और 10 ये इसके एमीटर्स हैं, जो हमने यहाँ पर बात की थी इसकी डायग्राम में कि यहाँ पर 10 और 9 नंबर ये 2 एमीटर हैं। पिन 11 और पिन नंबर 8 ये आउटपुट हैं कलेक्टर की। अगर कलेक्टर पे पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए जाएं तो एमीटर से हमें पॉजिटिव वोल्टेज आउट होंगे, लेकिन अगर इन 2 पिनों को आपने ग्राउंड कर दिया 9 और 10 को, तो पिन नंबर 11 से आपको ग्राउंड मिलेगा। जब ये ट्रांजिस्टर स्विच करेंगे तो ये ग्राउंड वोल्टेज को स्विच करवाएंगे। जो 5 वोल्ट का रेफरेंस यहाँ से जनरेट हुआ, एक हमने दे दिया पिन नंबर 15 पे, ये है इसकी एरर एम्पलीफायर करंट मोड का, और इसी रेफरेंस को आपने देखें तो R47 से मिलाकर यहाँ पर एक R32 है, 2 रजिस्टर लगाकर पिन नंबर 2 पे एक वोल्टेज रेफरेंस दे दिया। तो ये है वोल्टेज मोड का रेफरेंस दे दिया। इस आईसी के अंदर TL494 के अंदर या K7500 के अंदर 2 एरर एम्पलीफायर होते हैं, एक करंट साइड का और एक वोल्टेज साइड का। करंट साइड का पिन नंबर 15 और 16 पे होता है, वोल्टेज का पिन नंबर 1 और 2 पे होता है। पिन नंबर 3 इसकी कंपनसेशन पिन है, जो कि एरर एम्पलीफायर की आउटपुट की कंपनसेशन है, उसकी फीडबैक है। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी पिन नंबर 11 ये इस ट्रांजिस्टर पर कनेक्ट हो रही है Q3 के बेस पर। 8 नंबर पिन को देखेंगे तो ये कनेक्ट हो रही है Q4 पर। ये 8 नंबर पिन यहाँ से चलती है ऐसे ऐसे। अभी जो वोल्टेज हमने यहाँ पर बनाए थे, जो हमने इस पिन नंबर 12 पे पहुँचाए थे, उन्हीं वोल्टेज को देखें तो इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए Q4 के बेस पर और इस रजिस्टर के होते हुए Q3 के बेस पर। तो बेस एक साइड से तो पॉजिटिव पुल अप किया गया है 2.7 के एक रजिस्टर दोनों बेसिस पे लगाकर पॉजिटिव के साथ, दूसरी साइड पे ये कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिए यहाँ पर। जब ये वोल्टेज यहाँ से बने तो इस पॉइंट से ये देखें रेफरेंस वोल्टेज यहीं से चले, ये ऐसे आते हुए इस आईसी की पिन नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो ये है इसकी पॉजिटिव इनपुट पिन सप्लाई की। पिन नंबर 12 इसकी ग्राउंड है और पिन नंबर 3 इसकी सप्लाई पिन है। एरर एम्पलीफायर नंबर 1 की आउटपुट पिन नंबर 2 से आउट होगी और एरर एम्पलीफायर नंबर 2 की आउटपुट पिन नंबर 1 से आउट होगी। पिन 13 और 14 पे दूसरे 2 एरर एम्पलीफायर। तो इस आईसी के अंदर टोटल 4 कंपैरेटर या एरर एम्पलीफायर लगे हुए हैं।
अभी जो हमने रेफरेंस वोल्टेज इधर भी पहुंचा दिए, इधर भी पहुंचा दिए। अभी यही वोल्टेज एक तो हमने वीसीसी के लिए कह दिए, और यहाँ पर देखें तो ये मुख्तलिफ रजिस्टर के लिए 1 2 3 और 4। यहाँ से R36 लगी हुई है, इससे वोल्टेज आउट होंगे, और यहाँ से हमारी जो ग्रीन वायर है PS इन कमांड है, PS ऑन कमांड है, ये यहाँ पर 5 वोल्ट हमें मिलेंगे। अगर किसी वजह से, जैसे भाई ने बोला था यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो पिन 13 14 15 पे 10 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर 5 वोल्ट से ज़्यादा मिलते हैं तो ये मिलने 5 वोल्ट से कम चाहिए। ये वोल्टेज आपको 5 वोल्ट से कम मिलने चाहिए। क्यों? कि जो 5 वोल्ट तो हमने यहाँ से आउट करवाए, इसके बाद ये रजिस्टर नेटवर्क है, तो ये 5 वोल्ट से कम, ये 2.5 के करीब होते हैं, 2.5 3 वोल्ट, सम टाइम ये 5 वोल्ट भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मैंने उनको बताया था कि ये आईसी आपकी ख़राब हो सकती है, इस आईसी को चेंज करिए। अब ये देखिए, ये पॉजिटिव PSN कमांड जो है ये आ रही है यहाँ पर पिन नंबर 6 पे। अगर पिन नंबर 7 को देखेंगे तो पिन नंबर 7 पे ये रजिस्टर लग रही है। 7 और 6 नंबर पिन पे जो रेफरेंस आपने दिया वो रेफरेंस यहाँ पर पहुँच गया। अभी जब तक ये हाई है, इसके हाई होने से इसकी आउटपुट पिन नंबर 1 से आउट हो रही है, तो ये क्या करेगी, 1 नंबर पिन यहाँ से आउट होने के बाद ये 22 होकर फीड हो रही है पिन नंबर 5 पे। 5 और 4 की जो आउटपुट है वो पिन नंबर 2 से आउट हो रही है, और पिन नंबर 2 की आउटपुट जो है यहाँ से जाकर ये इस आईसी को, डेड टाइम कंट्रोल को एक्टिव रखेगी। इससे क्या होगा कि ये आईसी ऑफ स्टेट में रहेगी, ये आईसी फंक्शन नहीं करेगी। जैसे ही आपने पिन नंबर ग्रीन वायर को लो किया, इसके लो करने से 6 और 7 में वोल्टेज डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से पिन नंबर 1 लो होगी। जैसे ही लो होगी तो ये इंटरलॉक करेगी पिन नंबर 5 पे। 5 और 6 दोनों में वोल्टेज डिफरेंस आएगा। पिन नंबर 2 जो है ये डाउन होगी, डाउन होने से ये डेड टाइम कंट्रोल जो है पिन नंबर 4 इसको चेंज करेगी। जैसे ही चेंज करेगी, अभी ये आईसी, क्योंकि अभी इसकी पिन नंबर 2 पे तो आपने रेफरेंस दे दिया वोल्टेज मॉड के लिए, लेकिन पिन नंबर 1 पे अभी तक कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये 12 वोल्ट की सप्लाई, ये आउटपुट, अभी ये सेक्शन ऑफ है। तो जैसे ही इसमें एरर एम्पलीफायर नंबर 1 और 2 करंट और वोल्टेज वाला लो है, तो ये स्लो स्टार्ट लेगी। जैसे ये स्लो स्टार्ट लेगी तो पिन नंबर 8 और पिन नंबर 11 इनसे आउट करेगी। अगर पिन 11 हाई है तो पिन 8 लो होगी, अगर पिन 8 हाई है तो पिन 11 लो होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर स्विच कर गया, क्योंकि इसने फ़ौरन से ये ग्राउंड कनेक्ट करवाना है। जैसे ही ग्राउंड कनेक्ट करवाना है तो इसके ग्राउंड कनेक्ट करने से ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा, तो ये ग्राउंड लेवल, ये वाला, ये ग्राउंड यहाँ से चलेगा, इस डायोड से होता हुआ, इस ट्रांजिस्टर से होता हुआ, इस वाइंडिंग से, पिन नंबर 3 से होता हुआ पिन नंबर 1 से, और यहाँ से चलता हुआ यहाँ तक अपना ये सर्किट मुकम्मल कर ले। अभी जितनी करंट फ्लो हुई, जितनी पल्स चली, जितने टाइम के लिए अभी ये पल्स चली, तो उतनी ही वोल्टेज R10 रजिस्टर पर ड्रॉप होंगे, और यही वोल्टेज की वैल्यू D14 से होती हुई ऐसे चलेगी, पिन 16 पे आ जाएगी। पिन 16 को पता चल जाएगा जी यहाँ से करंट फ्लो हो चुकी है, जो पल्स इसने भेजी थी वो पल्स यहाँ से चल पड़ी। जब दूसरा ट्रांजिस्टर स्विच करेगा तो उस वक्त करंट की जो डायरेक्शन है वो यहीं से होती हुई, इस ट्रांजिस्टर से होती हुई उस वक्त इस वाइंडिंग में से गुजरेगी, और पॉजिटिव के लिए वही बात है। तो ये ट्रांजिस्टर बारी बारी स्विच करेंगे, और एट ए टाइम हर पल्स के साथ यहाँ से करंट की फीडबैक इसको जाएगी। तो आईसी को करंट की अमाउंट का पता चलता जाएगा। कैसे? जितनी करंट ज़्यादा फ्लो होगी, जितनी देर के लिए स्विचिंग ज़्यादा होगी, तो उतनी लंबी पल्स बनेगी। वही पल्सेस रेक्टिफाई होकर इस कैपेसिटर पर चार्ज होंगी, और यही वोल्टेज का रेफरेंस जो है ये यहाँ पर आ जाएगा पिन नंबर 16 पर। इस आईसी को पता चलता जाएगा जी करंट कितनी फ्लो हो रही है। T2 जो है वो पल्स ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर प्राइमरी है इसकी, और ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में इसमें 2 तरह की वाइंडिंग है, पिन 2 और 3। पिन 2 को देखेंगे तो पिन नंबर 2 ग्राउंड है। पिन नंबर 3 अगर देखें तो दो डायोड लगाकर, ये रजिस्टर लगाकर यहाँ पर C4106 ट्रांजिस्टर इसको स्विच करेगी। ये NPN ट्रांजिस्टर है।
अभी NPN ट्रांजिस्टर के एक एंड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें ग्राउंड मिल रहा है पहले से ही। इस कैपेसिटर का ये ग्राउंड यहाँ पर पहले पहुँचा हुआ है, तो ये ग्राउंड स्विच करेगा यहाँ से होते हुए पिन 5 से एंटर होगा, पिन 1 से आउट होगा, 1 से आउट होगा और इस वाइंडिंग में से और इस PF कैपेसिटर में से 105K का कैपेसिटर है, इसके आउट होते हुए इस नोड पे आ जाएगा, इस जंक्शन पे आ जाएगा। अभी देखो हमने करंट चलाई थी नेगेटिव से, ये नेगेटिव लाइन हमने कनेक्ट करवाई थी यहाँ से पल्स ट्रांसफार्मर से और ऐसे होते हुए इस कैपेसिटर से पल्स गुजरेगी, एक चार्जिंग साइकिल बनेगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। जब दूसरा ट्रांजिस्टर स्विच करेगा यहाँ से तो दूसरी पल्स बनेगी, ये पल्स अभी इसको ऑफ करवा देगी क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं। अगर ये हाई है तो ये लो होगा, तो पिन नंबर 4 से पल्स आउट होगी इन दो डायोड से होते हुए D4 और D3 से, इनसे होते हुए Q01 को एक्टिव करवाएंगे। जैसे ही एक्टिव करवाएंगी तो इसकी कंडीशन देख लें। अभी ये कौन सी सूरत हाल में है, यहाँ पर इसके आ रहे हैं पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर, तो पॉजिटिव वोल्टेज को स्विच करवाएगा पिन नंबर 5 और 1 से होते हुए पावर ट्रांसफार्मर में से होते हुए कैपेसिटर से चलते हुए इस पॉइंट में। अभी हमारा ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, पॉजिटिव वोल्टेज चले थे और यहाँ पर नतीजातन क्या होगा, ये वोल्टेज इस लाइन पे ये कैपेसिटर अपना पाथ मुकम्मल कर लेगा। टोटल सप्लाई थी 330 वोल्ट, अगर 220 अप्लाई की हैं तो 330 कैपेसिटरों पर मिलेगी, दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं। लेकिन जब हम पुश पुल की बात करेंगे तो उस वक्त दोनों कैपेसिटर के वोल्टेज हाफ हो जाते हैं, सीरीज़ कनेक्शन है तो 160 वोल्ट इस पे होते हैं, 160 इस पे होते हैं, तो ये बारी बारी इस वाइंडिंग को पंप करेंगे। यहाँ से करंट गुजारने का मकसद ये होता है कि अगर एक ट्रांजिस्टर ऑन है तो ये इसने इंश्योर करना है, इसने तस्दीक करनी है, तसल्ली करनी है कि दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ होना चाहिए ताकि दो ट्रांजिस्टर भैया स्विच ना कर जाएं। अभी ये स्विचिंग होती रहेगी, वोल्टेज बनते रहेंगे आउटपुट में, ये बार बार ये आईसी स्विच करती रहेगी, वोल्टेज बनेंगे। अभी इस जगह पे आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास ये इसकी वाइंडिंग है, ये है इसकी 12 वोल्ट की सेक्शन। यहाँ पर दिखाई गई है मॉसफेट जिसमें गेट सोर्स और ड्रेन है। ये मॉसफेट नहीं है, यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है जिसकी 3 पिने हैं। यहाँ पर पता नहीं क्यों उसने शो किया है BYQ28 जो है, ये इस डायग्राम में उसने शो किया है कि मॉसफेट है, मॉसफेट नहीं होती ये। इस तरह से पिन 1 और ये इसकी सेंटर पिन 2 होती है जो कि आउटपुट होती है, और पिन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलते हैं। ये मॉसफेट नहीं है, ये हमारे पास फास्ट रेक्टिफायर है। पिन 1 और 2 पे फुल वेव रेक्टिफायर लगाकर -12 वोल्ट ले लिए, और इस जगह पर देखेंगे तो ये एक डायोड लगाकर -5 वोल्ट आपने आउटपुट में ले लिया। यहाँ पर ये फुल वेव रेक्टिफायर वाइंडिंग का एक एंड और इसका दूसरा एंड दूसरे सिरे पे, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर लगाकर 5 वोल्ट आपने आउटपुट लगा लिए। ये फ़िल्टर में से सारी आउटपुट्स गुजरी हुई हैं और आखिर पे डमी लोड लगे हुए हैं। ये 270K की 270 ओम की और 500 ओम की रजिस्टर लगी हुई हैं जो कि मिनिमम लोड कनेक्ट करवाती हैं। साथ में ये लाइनें 2 देख लें, ये जो वाली हैं, एक ये डायरेक्ट ब्रिज इस फुल वेव रेक्टिफायर से पहले ही ये लाइन उठा ली और दूसरी ये लाइन इस साइड से उठा ली, यानी वाइंडिंग के दोनों सिरे इन रेक्टिफायर्स पे आते हैं और इसके आगे ये 10-15 लगा हुआ है। जो वोल्टेज हमने कहा था इंडक्टर से गुजरे, इस कैपेसिटर पर 2200 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है 10 वोल्ट का, तो इस पॉइंट पर पहुंच गए। और इसके साथ देखें तो यहाँ पर एक रजिस्टर नेटवर्क है जो कि इसको बेस बाइसिंग देगा। इसके आगे देखें तो ये वाले, इसके साथ ही देखिए तो यहाँ पर 2 रजिस्टर ये लगी हुई है, एक रजिस्टर ये है, तो ये इसकी रेफरेंस पिन को रेफरेंस वोल्टेज देगा। अगर ये 3.3 वोल्ट पूरे हैं, 3.3 वोल्ट पूरे हैं, तो ये इसको एक्टिव रखेगा। अगर ये वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं तो जो हमने कहा था कि डायरेक्ट वोल्टेज आ रहे हैं वो इस पॉइंट पर, यहाँ पर A10-15 इसको सप्लाई होंगे, ये उन 3.3 वोल्ट में। अगर ये किसी वजह से 3.3 वोल्ट डाउन होते हैं तो ये उसमें यहाँ से कुछ वोल्टेज ऐड कर देगा, उसमें ऐड करवाएगा, तो ये वोल्टेज यहाँ पर पहुँच जाएंगे, 3.3 पूरे हो जाएंगे। अगर ये वोल्टेज बढ़ने लगते हैं
तो ये उसमें से माइनस करवा देगा, ये प्लस माइनस करवाता रहेगा और 3.3 वोल्ट रेगुलेटेड हमें यहाँ पर मिलेंगे। करंट सेंस यहाँ से हो रही है और करंट की एक इनपुट यहाँ पर इस पॉइंट पर आ रही है R51 और ये 2 रजिस्टर नेटवर्क लगा हुआ है, तो ये एक समिंग पॉइंट बनाकर इस जगह पर एक रेफरेंस देंगे। तो करंट की फीडबैक इसको मिल रही है, वोल्टेज की फीडबैक 5 +5 -5 -12 और +12। +12 तो इंजेक्ट हो गए यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इसकी पिन नंबर 1 है, यहाँ पर 220 के की रजिस्टर लगाकर यहाँ पर दे दी। ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, और अगर ये वोल्टेज देखें तो ये शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन और वोल्टेज को वेरीफाई करवाएगा, और ये सारे वोल्टेज -12 -5 मिलकर ये हर अपनी अपनी इनपुट देकर यहाँ पर एक वोल्टेज रेफरेंस बनवाएंगे। तो ये वोल्टेज सारे वोल्टेज मॉनिटर होकर इस पॉइंट पर आएंगे और ये इसकी फाइनल आउटपुट जाएगी पिन नंबर 1। इसमें कोई भी लाइन अगर अप या डाउन जाएगी, या सारी लाइनें डाउन हैं या सारी लाइनें अप हैं, तो ये आईसी उस पिन को मॉनिटर करते हुए अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी। यहाँ से इसको ये भी पता चल रहा है कि करंट कितनी फ़्लो हो रही है। अगर ये एरर एम्पलीफायर 1 नंबर ये कहता है कि जी वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन आईसी देखती है कि करंट ज़्यादा चल रही है, तो ये आईसी फ़ौरन से डिसाइड करेगी कि अभी मैंने क्या करना है, कि मैंने ड्यूटी साइकिल बढ़ाना है। कब तक बढ़ाएगी, अभी उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन सर्किट है। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे -12 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट सर्किट आ गया, तो ये क्या करेगी, फ़ौरन से इस लाइन पे चूँकि ये वोल्टेज मिस हो जाएंगे, जैसे ही मिस होंगे तो ये आईसी अपने वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन साथ में ये करंट की फीडबैक यहाँ पर आएगी। तो पिन नंबर 5 और पिन नंबर 4, ये हमने कहा था कि जो पिन नंबर 1 से आउटपुट आ रही है वो पिन नंबर 5 पे भी हो रही है। तो पिन नंबर 5 पे जो हमने इंटरलॉक दिया था PS ऑन कमांड का, तो उसके साथ करंट की इनपुट भी आ रही है। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, तो चाहे आपने ग्रीन वायर को ग्राउंड किया हुआ है या नहीं, अगर ग्राउंड किया हुआ है तब भी ये उसको ऑफ़ करवा देगी। जैसे ही ऑफ़ करवाएगी, पिन 1 से तो इंटरलॉक हुआ है, लेकिन पिन नंबर जो 5 है वो उसको फ़ौरन से डिसेबल करवा देगी। पिन नंबर 2 जो है यहाँ से चलते हुए इस आईसी को ऑफ़ करवा देगी। तो ये है इसकी प्रोटेक्शन। सेम वही रेफरेंस आपने पिन ये R62, R62 और R63 से यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया, और जैसे ही ये 5 वोल्ट आना शुरू हुए, तो ये 5 वोल्ट ये वाले, तो ये यहाँ पर भी फीड हो रहे हैं और इस R29 से होते हुए PG आउट का सिग्नल देंगे। तो ये 5 वोल्ट PG आउट होते हैं, इसमें करंट की मिकदार बहुत कम होती है, लेकिन ये एक सिग्नल है, ये प्रोसेसर को चला जाएगा, उसको पता चला जाएगा कि ATX पावर सप्लाई गुड है। बात होता क्या है कि सप्लाइयाँ तो हमारी सारी पूरी होती हैं, 12 विद इन लिमिट है, -12 +5 सारे सप्लाइयाँ पूरी होती हैं, लेकिन कंप्यूटर ऑन नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हमारी ये PG सिग्नल जो है ये मिस हो रहा होता है। तो उसके लिए ये आईसी भी प्रॉब्लम कर सकती है, रेफरेंस वोल्टेज भी इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट मिलके काम कर रहा होता है। अगर इसमें ये जीनर है, यहाँ पर ये डायोड लगे हुए हैं, कोई भी चीज़ अगर इसमें इस पिन नंबर 4 को एक्टिव नहीं होने देगी, तो हमारी ये आईसी काम नहीं करेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।